स्वागत है हमारे अखिलेश मोटिवेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो साधक के शरीर में कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं, उसके पूरे शरीर को ही झंझोड़ कर रख देती है। जैसे साधक का सिर ध्यान में अचानक गोल गोल घूमने लगता है, तो कभी दाएं बाएं घूमता है तो कभी ऊपर नीचे की तरफ घूमता है। कुंडलिनी शक्ति जब सिर में प्रवेश करती है तो ऊर्जा कभी आज्ञा चक्र तो कभी सहस्त्रार तो कभी बिंदु चक्र में ट्रांसफर होती है, और इसी के कारण साधक के शरीर में कई सारे मूवमेंट्स अपने आप ही होने लगते हैं। आज्ञा चक्र में खिंचाव के कारण साधक की दोनों आंखें दोनों भौहों की तरफ बीचों बीच अपने आप ही ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ खींच जाती है, और साधक को शांभवी मुद्रा ऑटोमेटिक लगने लगती है। तो कभी ध्यान में अचानक साधक की दोनों आंखें बिल्कुल सीधी खुल जाती है और साधक की आंखें किसी एक बिंदु पर टिक जाती है, और साधक की आंखें बिल्कुल सीधे देखती है, लेकिन आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और साधक का शरीर और मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो कभी ध्यान में साधक की आंखें अपने आप खुलती हैं और नीचे की तरफ, नासिक के निचले भाग की तरफ, अग्रभाग की तरफ, निचले सिरे की तरफ अपने आप ही देखने लगती है, और साधक को ध्यान में ऑटोमेटिक ही नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा लग जाती है। तो कभी ध्यान में अचानक साधक की जीभ अपने आप ही नीचे की तरफ खींचती हुई चली जाती है, और अचानक ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर की तरफ मुड़कर उल्टा मुड़कर तालू से जाकर लग जाती है, और इस प्रकार ऑटोमेटिक साधक को खिंचरी मुद्रा लगने लगती है। तो कभी अचानक के साधक की कंठकुप के पास अचानक बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है और एक जोर से आवाज निकलती है, और ऑटोमेटिक साधक को ऊंचाई प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति जब साधक के दोनों हाथों में पहुंचती है तो साधक के दोनों हाथों के 10 उंगलियों के फिंगर टिप्स अपने आप ही मोटे होने लगते हैं, और दोनों हाथों की हथेलियां विद्युत की गति से अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगती हैं। तो कभी ध्यान में साधक के दोनों पैरों की उंगलियां अपने आप ही चटकने लगती हैं। ध्यान में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो साधक के मन पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और साधक एक परम आनंद की स्थिति प्राप्त करता है। ध्यान से वापस आने के बाद भी साधक के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान हमेशा बिखरती रहती है। साधक परम शांति, परम सुख और चरम संतुष्टि का भाव प्राप्त करता है। उसके चेहरे पर एक चमक और उसका अद्भुत आभामंडल होता है। साधक अपने दैनिक जीवन में भी बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव का होता है। वह जीवन भर दया करता है। करुणा और क्षमता का भाव उसके आंखों में स्पष्ट झलकता है। वह बिल्कुल सीधा सरल और स्वाभाविक होता है। उसके स्वभाव में बिल्कुल बनावटीपन नहीं होता, इसलिए वह बनावटी लोगों से बिल्कुल दूर होता है। किसी भी बात को वह बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलता। वह भीड़ भड़ाके से हमेशा दूर होता है, पर उसका आकर्षक व्यक्तित्व खुद ही लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और वह हमेशा सीधे सरल लोगों के संपर्क में होता है। बच्चों की तरह चेहरे पर मुस्कान और उसके पूरे स्वभाव में एक बालकपन झलकता है। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसे अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। वह कभी बीमार नहीं पड़ता। प्रतिदिन की ध्यान साधना में कुंडलिनी शक्ति साधक के इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई प्रकार की ऑटोमेटिक कुंडलिनी क्रियाएं कराकर बूस्ट अप कर देती है, और उसके पूरे हेल्थ को डेवलप करती है। तो यदि आप ध्यान के साधक हैं और आपको भी ध्यान में इस प्रकार की कई ऑटोमेटिक क्रियाएं हो रही है, तो आप समझ ले कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। तो आप प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान में एक दिन भी आपको कुंडलिनी जागरण का अनुभव अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाक से नाभि तक 50 सांसों का रहस्य क्या है दोस्तों? अगर आप भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे, आपने बहुत बार प्रयत्न कर लिया लेकिन फिर भी आपको ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं हो रहे, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपके इस स्थूल शरीर में ध्यान की वह ऊर्जा बन ही नहीं रही जो आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाए। अगर आप ध्यान की गहराइयों तक जाना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड मॉन्क को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के संबंध को समझना होगा, और यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। वे सांसें जो हमारे जीवन का मूल आधार है, वे सांसें जिनसे हमारा यह स्थूल शरीर
कार्यशील हो पाता है। वे सांसें जिससे हम अपने भीतर समस्त अनुभूति कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम मनुष्य अपनी सांसों का सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम ध्यान के कोई भी अनुभव को नहीं पा सकते हैं। सभी मनुष्य के जीवन में एक एक सांस का बहुत महत्व है और यह एक एक सांस ही हमारे जीवन को गति देती है। अब हमारे जीवन में किस दिशा में गति हो रही है इसका निर्धारण भी हमारी सांसें करती है। जैसे उथली सांसें हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेलती है, नेगेटिविटी की ओर धकेल देती है, जबकि हमारे नाभि तक ली गई सांसें हमें आध्यात्मिक की ओर लेकर जाने की कोशिश करती है, समाधि में प्रवेश कराती है, ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कराती है और सजगता पूर्ण ली गई। ये सांसें ध्यान की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था का भी अनुभव करा सकती है, लेकिन इन सभी अनुभवों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सांसों के सही इस्तेमाल को समझ लें। यदि आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से 50 सांसें से लेते हैं तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें आपके नाभि से चलने लगेगी और नाभि से चल रही सांसें आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जो आपको आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर करती है, जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि आखिर नाभि तक ही सांस क्यों ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से ही होकर हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। और जब हम नाभि तक गहरी सांस लेते हैं तो सांस के रूप में हमने जो प्राण वायु को अपने शरीर के अंदर खींचा है वह हमारे नाभि पर एकत्र होकर हमारे शरीर के विभिन्न नाड़ियों, विभिन्न ऊतकों और विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। हमारे इस नाभि के द्वारा ही इस समस्त शरीर का पोषण किया जाता है, न केवल पैदा होने के बाद बल्कि जब एक शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तब भी वह इसी नाभि के माध्यम से ही जुड़ा रहता है और शरीर के लिए उपस्थित सभी पोषक तत्व इसी नाभि के माध्यम से लेता है। उसके बाद आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपकी श्वास आपके नाभि तक जा रही है या नहीं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है। वह ध्यान तो बहुत करते हैं, बहुत से प्राणायाम करते हैं, परंतु जब वह अपनी उथली सांसों को अपने फेफड़ों से ही बाहर फेंक देता है तो कैसे उसके अंदर सजगता का निर्माण होगा, उस ऊर्जा का निर्माण होगा जो उसके ध्यान के लिए अति आवश्यक है। नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए आवश्यक नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियों उनका कारण आपकी उथली सांसें ही है। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से निर्णय ऐसे ही ले लेता है, उन पर विचार नहीं करता क्योंकि उसके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। विचार शक्ति का अभाव इसलिए है क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि वह कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं। साक्षी भाव कभी वह हो ही नहीं पाता। जब तक आप साक्षी ना हो सके तब तक आप स्वयं को कैसे जान पाओगे? अपने विचार, अपनी आदतों को कैसे पहचान पाओगे? हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव करना चाहता है, लेकिन उसको बदलना क्या है वह यही नहीं जानता। उसका मेन कारण है कि उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं, सजगता का भाव उसमें आया ही नहीं, और वह सजग तो तभी होगा जब वह नाभि तक सांस लेगा, एक गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा। डीप ब्रीथिंग का केवल यही फायदा नहीं बल्कि जीवन में हो रही अनिश्चितता, अनिद्रा, अनियमितता और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी गहरी सांसों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ये गहरी सांस न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाती है, और एक बदला हुआ व्यक्ति स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी बदलने का प्रयत्न करता है। एक अच्छे समाज के निर्धारण के लिए व्यक्ति का साक्षी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही व्यक्ति विचार विमर्श कर सकता है जिसमें पेशेंस हो, शांति हो, समझने का भाव हो। वह व्यक्ति कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता जो अग्रेसिव हो। इसीलिए यदि आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, स्वयं में बदलाव चाहते हैं, तो आपको ध्यान के इस प्रयोग को अवश्य करना होगा और नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना होगा। तो यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान के अनुभव करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई ये 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। इस 50 सांसों के प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। 50 सांसों को लेने का अर्थ है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है, लेकिन उसे अपने सांसों की स्थिरता को बनाए रखना है
और सांस लेने की इस गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त कर लेना है। यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 9 से 10 मिनट करना है और उसे अपने भीतर एक ऐसे ध्यान की ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को। तो आइए प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको 5 से 7 मिनट करना है ताकि आप यह जान सकें कि आप जो सांस ले रहे हैं वह कहां तक ले रहे हैं। और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी सांस आपके फेफड़ों से चल रही है या आपके नाभि से भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना और सांस छोड़ते वक्त आपका पेट भी पिचकना चाहिए। तो चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी सांसें स्थिर हो गई है और आप नाभि तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है, सांस को रोक कर रखना है। जब तक आप रोक सकें, अब छोड़ेंगे, फिर लेंगे। जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा ही जब आप 10 मिनट कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झनझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झिंगुर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति में महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, सभी को आप प्रेम भाव होकर देखेंगे। आप सांस लेते वक्त जब अपनी सांसों को सजगतापूर्ण देखते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्शन कर पाते हैं और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वे सांसों को ज्यादा देर तक ना रोकें। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको सांसों का एक ऐसा प्रयोग करवाएंगे। आपकी कोई भी इच्छा हो, कोई भी सांसारिक सुख हो, आध्यात्मिक या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भगवान के दर्शन चाहते हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। यदि आप यह प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह प्रयोग ही बहुत शक्तिशाली है। पहले तो यही समझ लीजिए कि यह प्रयोग इतना शक्तिशाली क्यों है। सांस मतलब प्राण शक्ति। ये जो प्राण शक्ति है, ये हमारी और ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस प्राण शक्ति को समझते ही नहीं है और ना ही इसे जानते हैं, इसका महत्व भी नहीं समझते हैं। इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं, यह पूरी होना तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति इस प्राण शक्ति को नहीं जानते हैं, वह लोग परेशान थे, परेशान है, परेशान रहेंगे। जो व्यक्ति जिस पल जिस क्षण इस प्राण शक्ति को जानना शुरू कर देता है और इसके महत्व को समझने लग जाता है, उसी पल से उसके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यह बड़ी शक्ति तो है ही, साथ ही साथ बड़ी शक्ति का मतलब है कि परमात्मा सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा ही इन सांसों में घुले हुए हैं, विद्यमान है। इन सांसों में ऐसे घुले हुए हैं जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है। मक्खन दिखाई नहीं देता, लेकिन जब दूध को जमा कर निकालते हैं तो मक्खन अलग हो जाता है। ऐसे ही सांसों में भगवान है, लेकिन दिखाई नहीं देते। दिखाई तब देंगे जब आप रोज सांसों के साथ जुड़े रहोगे और सांसों का ध्यान करते रहोगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भगवान स्पष्ट रूप में नजर आएंगे, बिल्कुल अनुभव होगा, उनके दर्शन होंगे। पहली बात तो सांसों से जुड़ने से ही अद्भुत लाभ मिलते हैं जो हम प्रयोग बताएंगे। वह सांसों के साथ जुड़ने से भी ऊपर है। सांसों में भगवान है और जब आप सांस को रोक देते हो तो उस भगवान का सिंहासन हिल जाता है। तो उस समय जो उससे मांगोगे वह दे देगा। जैसे अगर मैं आपके गर्दन पर तलवार रख दूं और कहूं या तो मुझे यह चीज दे दो, नहीं तो मारूंगा। आपके पास करोड़ों रुपए है, तो आप कहोगे लो भाई रुपए ले लो, मगर मुझे छोड़ दो, क्योंकि आपका दम घुट रहा है। मैं आपके गले में रस्सी डाल दूं और दबा दूं तो आपका दम घूटेगा, या पानी में डुबो दूं तो भी दम घूटेगा। आप बाहर निकलने के लिए पूरा प्रयास करोगे। उस समय पर कुछ भी आपसे मांग लो तो आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हो।
तो ऐसे ही जब आप सांस को रोक दोगे तो उस समय मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। ये मन जो है अभी तो संसार में भटक रहा है, तो ये शत्रु है। लेकिन जब ये घुटेगा तो अंदर मन की वह शक्ति है जिस तक यह बात पहुंचाएगा। यानी कि एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन। तो ये जो चेतन मन है ये उस अवचेतन मन तक बात पहुंचने नहीं देता। तो जब इसको आप रोक दोगे, श्वास को रोक दोगे, तो ये मन आपकी बात अवचेतन मन तक तुरंत पहुंचा देगा और पहुंचते ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। पल भर की भी देर नहीं लगती। उसके लिए अगर पहली बार में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज करो, कम से कम 21 दिन तक जरूर करें। अगर फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो इस प्रयोग को मत करें, कोई और प्रयोग करें। अब करना क्या है वह समझ लीजिए। पहले 6 मिनट सांस लेना है और छोड़ना है। देखिए, पहले 6 मिनट सांस कंटिन्यू लेना है। जब 6 मिनट हो जाए फिर एक सांस लंबी भर लेना और फिर अपना अंगूठा लेना। अंगूठे को दोनों भौहों के बीच में नाक के ऊपर, जहां तिलक या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां रख देना है। आंखें बंद ही रखना और श्वास को रोक देना। श्वास को लंबी लेकर रोक देना। फिर आपको यहां पर कुछ अनुभव होगा, देखना होगा या नहीं भी हो सकता है। आज ही हो जाए, हो सकता है ना भी हो। पुराने साधकों को तो तुरंत हो जाता है, तो यहां पर चाहे अनुभव हो चाहे ना हो तो अनुभव करें, ना हो तो भी यहीं पर देखते रहे। और उस समय जब आप सांस रोकेंगे, 30 सेकंड रोके, 20 सेकंड रोके, 1 मिनट तक रोके, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोल लो। जैसे आपको घर चाहिए तो यहां पर रख के आज अपनी इच्छा बोलो और रोज करो। सुबह 6 मिनट उठते ही करो। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको भगवान का काम है। घर का बंदोबस्त कैसे करेंगे आपकी चिंता है। जब आपकी सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। जब रुकी हुई हो तो बोलना है, परमात्मा मुझे अच्छा सा घर चाहिए, आप मेरी इच्छा पूरी करो। बस इतना ही बोलना है। किसी की कोई भी इच्छा हो सकती है या दर्शन चाहिए। परमात्मा मुझे आपके दर्शन शीघ्र चाहिए, तो रोज करना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो तब तक 6 मिनट एक ही बार करना है। ये प्रयोग बार बार करना चाहे तो 6 मिनट करके दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। चलिए, जब 6 मिनट हो जाए, लेकिन सांस छूटने नहीं चाहिए। लंबी गहरी सांस कंटिन्यू, लंबी गहरी श्वास कंटिन्यू। 6 मिनट तक ले, छोड़े और हर श्वास के साथ भाव रखें कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हर श्वास का ध्यान मतलब है डायरेक्ट भगवान का ध्यान हो रहा है। उस शक्ति का ध्यान कर रहे हो जिससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास आता है परमात्मा हमें देते हैं, हम वो आपके आगे पहुंच देते हैं। आप उन पर कितना भरोसा करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना उनका प्रैक्टिकल करते हो, आप पर निर्भर करता है। सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। जब 6 मिनट हो जाए तब एक बार लंबी गहरी सांस लेकर माथे पर अंगूठा रखो, सांस को रोक के रखो और अपनी मनोकामना बोलो। जब सांस छूटने लगे तो छोड़ देना। आपकी जितनी सांसें रुके उतनी ही रोकना, जबरदस्ती नहीं करना और छोड़ दो। बस हो गया प्रयोग। ये महाप्रयोग है। इसको आप 6 मिनट के बाद कंटिन्यू मत करना। बहुत पावरफुल है। सिर्फ 6 मिनट एक ही बार दोबारा करें तो कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखना। यानी कि दिन में 3 बार ये प्रयोग आप रोज कर सकते हो सकता है पहले ही दिन आपकी इच्छा पूरी हो जाए। पहले ही दिन हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कंटिन्यू कुछ दिन करते रहे और कम से कम 21 दिन कर लें। अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो छोड़ देना, जबरदस्ती नहीं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। आध्यात्मिक रूप से यह चक्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नियंत्रित करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक भोग की इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा इसी चक्र से आती है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मनुष्य तब तक पशु वृला ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र को तामसिक चक्र माना जाता है। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है और इसकी 6 पंखुड़ियां हैं। इस चक्र का बीज मंत्रवम है। यह जल तत्व का चक्र है तथा इस चक्र का स्वरूप अर्थ चंद्राकार है। इस चक्र से निम्न भावनाएं नियंत्रित होती हैं: अवहेलना, सामान्य बुद्धि का अभाव, आग्रह, अविश्वास, सर्वनाश और क्रूरता।
आदि इसी चक्र से व्यक्ति के अंदर काम भाव और उन्नत भाव जागृत होता है। भौतिक ध्यान, कल्याण, महान कार्य, ईश्वर में समर्पण, विश्व और अमृत आदि। यह चक्र आकाश तत्व और 8 सिद्धियों से संबंध रखता है तथा संगीत के 7 सुर इसी चक्र द्वारा उत्पन्न होते हैं। कुंडली शक्ति का जागरण होने से जो ध्वनि आती है वह इसी चक्र से आती है। इस चक्र के गड़बड़ होने से वैज्ञानिक रूप से थायराइड जैसी समस्याएं और वाणी की विकृति पैदा होती है। यह चक्र और भी उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां देता है तथा सारी की सारी सिद्धियां इसी चक्र में पाई जाती है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। मनुष्य को इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। यह दोनों भौहों के बीच स्थित में होता है। यह चक्र 2 पंखुड़ियां वाला होता है। एक पंखुड़ी काले रंग की है और दूसरी पंखुड़ी सफेद रंग की है। सफेद पंखुड़ी ईश्वर की ओर जाने का प्रतीक है और काली पंखुड़ियों का अर्थ सांसारिक की ओर जाने का प्रतीक है। इस चक्र के 2 अक्षर और बीज मंत्र ओम है। इस चक्र का कोई ध्यान मंत्र नहीं है क्योंकि यह 5 तत्वों और मन से ऊपर होता है। इस चक्र पर मंत्र का आघात करने से शरीर के सारे चक्र नियंत्रित होते हैं। इस चक्र पर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आकर खुल जाती है और मन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय होती है ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। घरे कुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से यह सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्रार चक्र। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी हिस्से अर्थात जहां छोटी रखते हैं वहां पर स्थित होता है। यह सहस्त्र पंखुड़ियों वाला होता है और बिल्कुल उजले सफेद रंग का है। इस चक्र का ना तो कोई ध्यान मंत्र है और ना ही कोई बीज मंत्र। इस चक्र पर केवल गुरु का ध्यान किया जाता है। कुंडलिनी जब इस चक्र पर पहुंचती है तब जाकर वह साधना की पूर्णता पाती है और मुक्ति की अवस्था में आ जाती है। इसी स्थान को तंत्र में काशी कहा जाता है।